सबसे पहले 1879 में हैदराबाद में इनके जन्म के अवसर पर मनाया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जिसको 8 मार्च को महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, महिलाओं के शक्ति का सशक्तिकरण करने के लिए इस दिवस की विशेष महत्वता है, क्योंकि बिना महिला के और बिना पुरुष के दोनों ही समान है इस सृष्टि के निर्माण के लिए, इस समाज के निर्माण के लिए। लेकिन महिला जो एक माँ कहलाती है, जो एक बहन कहलाती है, जो एक पत्नी कहलाती है, महिला की भूमिकाएं हर स्टेटस के अनुसार डिफर करती हैं, भिन्न भिन्न है। हर का काम, हर का दायित्व अपना अपना है। यदि बच्चों के लिए माँ नहीं होगी तो उनका समाजीकरण सही से नहीं होगा। जिस बच्चे की माँ नहीं होती है उसको उसकी माँ की महत्वता के बारे में यदि आप कभी प्रश्न पूछेंगे उससे, तो शायद वो उसका उत्तर देने में समर्थ नहीं होगी। इसलिए नारी की हर जगह, हर क्षेत्र में, हर परिसर में अपनी अपनी महत्वता है। विश्व में नारी की महत्वता को, उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कराने के लिए, समाज में बदलाव लाने के लिए नारी को इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि नारी के बिना सृष्टि की रचना नहीं। आज मैं आपसे यही कहती हूं कि जो लक्ष्य लेकर आप आगे बढ़ते हैं, उस लक्ष्य को जब तक अंतिम अंजाम नहीं दे पाओगे, आप उसमें निरंतर प्रयासरत रहें। अपने हौसलों को बुलंद रखें, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करें और सकारात्मक मार्ग पर चलने का प्रयास करें। सबसे पहली बात है कि संविधान ने हमें, महिला को अधिकार दिए हैं। उससे पहले हमारे माता पिता ने हमने बड़े विश्वास के साथ हमें घर से बाहर निकाला है। हमें वो लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर, क्योंकि डरते हैं माँ बाप की, हमारी बेटियां जब घर से बाहर निकल रही है, पता नहीं शाम को किस तरह से कराएंगी, समय बिगड़ता जा रहा है। लेकिन फिर भी हमें उसके साथ साथ अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें संविधान भी सपोर्ट कर रहा है, हमें व्यवस्थाएं भी सपोर्ट कर रही हैं। और आज हम समानता के अधिकार तक पहुंच गए हैं, जहां पे पुरुष और महिला में भिन्नताएं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा आज कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो भौगोलिक हो, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो खगोलीय हो, किसी भी क्षेत्र में महिला, नारी कम। ये कैसे पहुंचे वहां तक? जब हमें संविधान के द्वारा और हमें प्रदत्त संस्कारों के द्वारा हमने अर्जित संस्कारों को हासिल किया। क्योंकि जब तक हमारे पास एस्क्राइब्ड और अचीव्ड दोनों स्टेटस नहीं होते हैं, तब तक हम लक्ष्यों को परिपूर्ण नहीं कर पाते। उसके लिए हमारे पास संस्कार भी होने। मान लीजिए मैं एक प्रोफेसर बन जाती हूँ, लेकिन मेरे पास वो संस्कार नहीं है, वो प्रदत्त जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, हमें वो चीजें भूलनी नहीं चाहिए। चाहे हम कितने भी ऊंचे उठ जाएं, हमें डाउन टू अर्थ फिर भी रहना चाहिए। ये महिला की पहचान है। उन संस्कारों से यदि हम छिन्न भिन्न हो जाएंगे तो शायद लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो जाता है। एक आईएएस अधिकारी केवल किताबें पढ़कर नहीं बनता है, वो दिन रात, उसके पास जब प्रदत्त संस्कार होते हैं तभी वो अर्जित कर सकता है आईएएस की पोस्ट।
उसके पास मान लीजिए ढेरों किताबें हो पढ़ने के लिए, उसके पास सारी सुविधाएं हो, लेकिन उसके पास संस्कार नहीं हो तो वो कभी भी आईएएस नहीं बन सकता। इसलिए हमारे समाजशास्त्र में कहा गया है कि यदि नारी हो या पुरुष हो, यदि उसको अपना स्टेटस अचीव करना है तो उसके पास उसकी जो परिस्थिति है वो दोनों तरह के संस्कार उसके पास होने चाहिए, आर्थिक और प्रदत्त। तभी वो उस लक्ष्य को पाने के लिए तभी वो वहां तक सकारात्मक रूप से पहुंच सकता है, नहीं तो बीच में टूट जाता है, बीच में बिखर जाता है। इसलिए आप देखिएगा जितने भी बच्चे कुछ पद पर जाते हैं, जिनके पास ये दोनों चीजें होती हैं वो बड़ी इजीली हासिल कर लेते हैं। कठिनाइयां आती हैं सबको, कठिनाइयां सबको, क्योंकि लाइफ तो स्ट्रगल है, ऐसा फुल ऑफ स्ट्रगल। लाइफ इतनी इजी नहीं है जीना जितना हम जी रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है कि किसी को सीधी उंगली से घी निकल जाता है, किसी को टेढ़े मेहनत करना पड़ता है तब वो उठा पाता है। लेकिन जब तक हम एफर्ट्स नहीं करते हैं तब तक उस पद को पाने में आनंद भी नहीं आता। बिना मेहनत के साथ कुछ मिलता नहीं। वो कोई बहुत अच्छी किस्मत वाले होंगे, उस 100 में एक आधा ही होता है वैसा, बाकी एफर्ट सब करते हैं। तो मेरा अंत में यही कहना, क्योंकि भाषण लंबा हो जाता है जब देने लग जाता है, मेरा यही कहना है कि आज की बेटी या आज की नारी इतनी सशक्त हो कि उसे जितनी भी बाधाएं आए उन बाधाओं को वो हंसते हुए टाले और अपने लक्ष्य की ओर हमेशा चलती रहे, प्रशस्त होती रहे, अपना मार्ग आगे बढ़ती रहे, ताकि वो जो वो उद्देश्य लेकर आई है, जो वो सोच कर निकली है घर से, उस सोच को परिपूर्ण करे और देश में, विश्व में अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का, अपने क्षेत्र का, अपने